हेलो बच्चों, आज हम लोग का डे 3 वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या देखनी है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आपको थोड़ा सा तो आइडिया है कि भाई ये होती है स्मॉल जी, और स्मॉल जी का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये एक्सीलरेशन है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। जैसे मैं बोलूँ कि देखो, अगर यहाँ पे एक मास m है और यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो अगर ये छूटेगा यहाँ से गिरने के लिए, किस पे गिरेगा? इसी पे गिरेगा आके, तो कितना एक्सीलरेशन होगा उसका? तो एक्सीलरेशन कितना होगा ड्यू टू ग्रेविटी? तो ये एक रफ कैल है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ ग्रेविटी देखो, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा है ना, उसमें क्या होता था कि फोर्स इज इक्वल टू होता था कि G अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, है ना। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन भी होता है। कौन सा एक्सीलरेशन लेंगे भाई? तो ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन लेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज इक्वल टू व्हाट? G बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये m और ये m कैंसिल हो जाए तो G इज इक्वल टू क्या होता है? G इज इक्वल टू होता है Gm बाई आर स्क्वायर। और ये R क्या है? R है दो बॉडी के सेंटर से उसकी दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं R। और ये जो G है, G किस पे प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन आर स्क्वायर से, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका स्क्वायर टाइम्स जो है ना एक्सीलरेशन घटेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? घट जाएगा। अच्छा, कभी कभी ना हम लोग 9.8 नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ना 10 भी ले लेते हैं। न्यूमेरिकल करते समय हमको आसानी होती है तो हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 9.8 लें कि 10 लें। न्यूमेरिकल कर रहे हैं भाई तो वहाँ पे क्या है, हम वहाँ पे 10 ले लेंगे, या कभी कभी तो सजेस्ट किया हुआ होता है। जी की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यही था दिया हुआ। अच्छा, मान लो अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ निकालना चाहते हैं, तो क्या हम G इज इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं? तो देखो G की वैल्यू कितनी आती है? 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 आता है। मास कितना होता है अर्थ का? 6 इंटू 10 पे पावर 24। ये सब अप्रॉक्स वैल्यूज हैं। और मान लो अगर हम सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है? R इज इक्वल टू होता है कितना? 6400 किलोमीटर होता है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करके देखना चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लो, ये वैल्यू इतनी आती है। ओके, अब इस पर कुछ सवाल थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि वैरी कैसे करता है ये। चलो यहाँ तक कॉपी कर लो। ठीक है, एक सवाल भी ले लेते हैं। सवाल कैसा है? तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई एक प्लैनेट है और जिसका रेडियस कैसा है? तो अर्थ के रेडियस से आधा है। और मास कैसा है? तो मास जो है ना वो मास ऑफ अर्थ से 1/3 है, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द वेट, यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड द वेट of a body on this planet, ठीक है, ये बताना है आपको। कंपेयर विथ वेट ऑन अर्थ, ठीक है। कंपेयर करना है आपको कि भाई अर्थ पे जितना वेट होता है उसके कंपैरिजन में इस प्लैनेट पे कितना होगा उसका वेट। सॉल्व करते हैं। देखो, आपको पता है कि W डैश इज इक्वल टू क्या होता है? mg डैश, और W इज इक्वल टू क्या होता था? m और g, यही होता था। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई W डैश अपॉन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg डैश बाई mg, m कैंसिल, सो यहाँ पे क्या आ गया? g डैश बाई g, और यहाँ पे क्या है? W डैश बाई W। अब आपको पता है g डैश कितना होता है? तो Gm बाई m कौन सा? ये प्लैनेट वाला है, बाई आर स्क्वायर। आर भी क्या चाहिए अपने को? प्लैनेट का रेडियस चाहिए। और नीचे लिखेंगे अपन
एम कौन सा, अर्थ वाला, और रेडियस ऑफ अर्थ, यही लेने वाले हो। अच्छा, अब देखो जी तो पहले ही कैंसिल हो गया है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि मास ऑफ प्लैनेट जो है वो कैसा है, अर्थ के से 1/3 है, तो मैं लिखूँ एम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 3। और आरपी कैसा है, रेडियस कैसा है, तो रेडियस है आरपी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ RE/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज़। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ME/RE का स्क्वायर। ये क्या है, ME नीचे लिखते हैं। मुझे बताओ ME कैंसिल हो जाएगा, RE और RE का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, देखो स्क्वायर ऊपर था ना। सो फाइनली अपने पास आएगा कि 2×4/3 किसके जगह पे आया है, ये आया है W'/W के जगह पे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, W'=4/3W, वेट ऑन अर्थ ऑफ अ बॉडी इज 4/3 टाइम्स होगा। ठीक है, ओके, लिख लिया आपने क्वेश्चन। सो बस कॉन्सेप्ट था बेसिक सा एक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लो। अब अपना अगला जो हेडिंग है ना वो है कि वेरिएशन ऑफ जी का वेरिएशन अपने को देखनी है। तो पहला अपन ले लेते हैं कि एट हाइट पे इसका वेरिएशन कैसा होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, या फिर अच्छा चलो पहले हाइट का ले लेते हैं फिर डेप्थ का अलग लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि एक अर्थ सरफेस हमने बना लिया, एक अर्थ बना लिया हमने यहाँ पे, ये रहा। और आपको क्या चाहिए, हाइट पे चाहिए, मतलब यहाँ पे चाहिए। ओके, और ये हाइट मान लो मैं लिख रहा हूँ इसको h, और ये जो रेडियस है ये कितना है, ये है कैपिटल R। तो और पूरे जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना इसको मैं R बोलूँगा, स्मॉल r। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो R+H भी बोल सकते हैं, मतलब है R=R+H बोल सकते हो ऐसा। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या आप बोल सकते हैं कि फोर्स होता है mg', कुछ अलग हो जाएगा इसलिए मैं g' बोल रहा हूँ। और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो Gmm/r² क्या हो जाएगा, mg', mm कैंसिल, यहाँ से g' की वैल्यू आ रही है, g' होता है Gm/r², मतलब यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, R+H का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अच्छा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि G' अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, मुझे बताओ एक चीज़ पहले यहीं पे कि G क्या होता था, Gm/r होता था, Gm/r²। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि Gm/r², यहाँ पे r² और यहाँ पे R+H का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ G। अब G' क्या हो रहा है, G इंटू, अब यहाँ देखो क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ R+H/r का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बोलो R² को नीचे ले आया और क्या। तो यहाँ क्या आ रहा है अपने पास G, और मैं ऐसे लिखूँ इसको कि R/ ऐसे लिख दो, अच्छा, कि 1+H/r पे पावर -2, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप बाइनोमियल यूज करो तो यहाँ पे क्या आता है, 1+x पे पावर अगर -2 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 - nx। ठीक है बाइनोमियल में ये रूल। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो g इंटू क्या लिखोगे, 1 - n मतलब क्या हो गया, n मतलब हो गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2h/r आएगा कि नहीं। सो इसका मतलब क्या आ गया कि ये जो G' है, G' अगर ये वाला बात नहीं होता, ये जो 2h-r है ये नहीं होता, तो क्या होता है, G' G होता, लेकिन ये कुछ ना कुछ माइनस होगा उसमें से, मतलब ये वैल्यू, ये जो G' है वो कम होगी, तो G' इज लेस देन G हो जाएगा। फॉर्मूला तो ये है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये भी बात समझ लेना है कि भाई हाइट पे जाने पे ग्रेविटी का असर जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये कब होगा ऐसा, जब हाइट जो है ना बहुत छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब बहुत ऊपर जाने पे नहीं। ये है कि भाई कंपैरिजन में होना चाहिए, कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लो जैसे 6400 किलोमीटर है रेडियस, तो ये 1 किलोमीटर हो,
1 किलोमीटर ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उस जगह पे ये सब फार्मूला लागू होंगे, बहुत ऊपर पे नहीं होगा। जैसे मान लो बोले कि जितना रेडियस है उतना ऊपर चलेगा, तो जवाब है नहीं, तब नहीं होगा ये बात, तब ये लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़, कॉपी कर लो इसको। ये तो हमने हाइट वाली बात देखी, यहाँ से है, हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब है कि एट डेप्थ पे क्या होगा। सेकंड है कि एट डेप्थ, कि भाई अगर हम नीचे चले गए तब क्या होगा, वो भी अपन फाइंड करेंगे। तो डेप्थ के लिए हम क्या कर लेते हैं कि मान लो ये बड़ा सा अर्थ सरफेस है और इस जगह पे अपने को चाहिए, इस जगह पे यहाँ पे सेंटर है, ऐसे नीचे गए, इतना नीचे गए, तो बोलता है कि यहाँ पे ग्रेविटी का असर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ना एक सर्कल बना लेता हूँ ऐसे। मैं बोलूँगा कि देखो यही तो जो अर्थ है यही तो खींच रहा है इसको, जो इतना अंदर में है ये, यही वाला तो इसको खींच रहा है, समझ रहे हो। तो हमको पहले चाहिए क्या कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, इसका मास कितना होगा, समझ में आ रही है। अगर मान लो बड़ा सा अर्थ है पूरा कंप्लीट, जैसे मैं यहाँ पे लिया था, तो ये पूरा अर्थ इसको, पूरा अर्थ जो है इसको खींच रहा था। अब अगर मैं यहाँ चलाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये अंदर वाला ही तो खाली खींच रहा होगा, है ना। चलो तो हम फिर से वही काम कर रहे हैं कि भाई फोर्स इज इक्वल टू होता है mg डैश, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि g m इस बार पूरा होगा क्या, अर्थ का पूरा मास लेंगे क्या, नहीं, अंदर वाला लेंगे, मतलब कुछ कम हो जाएगा, m डैश लिख देता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पे m बाई आर स्क्वायर, r यहाँ पे क्या है देखो, तो r इज इक्वल टू है r माइनस डी, डेप्थ वाला। ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये वाला है r, बड़ा सा कितना था, r था, तो r माइनस से d माइनस करेंगे तभी तो छोटा r मिलेगा ना। तो m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो g डैश इज इक्वल टू क्या होगा, जी m डैश अपॉन r, r का मतलब है r माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा m डैश फाइंड करना अब अपने लिए समस्या है। m डैश कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। मैं ऐसे बोलूँ कि अगर आप बोलो कि डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब। क्या अंदर वाले का भी डेंसिटी वही रहेगा, हाँ जी बिल्कुल, डेंसिटी का तो इससे कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि बड़ा और छोटा सब जगह सेम डेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिखें 4/3 पाई r क्यूब, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4/3 पाई यहाँ से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएगा, और m डैश की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी m r क्यूब अपॉन r क्यूब। यहाँ तक समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे जाके पुट कर रहा हूँ। अच्छा r क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m r माइनस डी का क्यूब बाई r क्यूब, ये हो गया m डैश की वैल्यू। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, m डैश की जगह पे क्या लिखने वाले हो आप, कैपिटल M r माइनस डी का क्यूब अपॉन r क्यूब। यहाँ से ये और एक पूरा पावर मतलब गया, ये वाला बचा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो जी m अपॉन r क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r माइनस डी। क्या आप ऐसे लिख सकते हो जी m बाई आर स्क्वायर, और एक r जो है ना यहाँ पे दे दो, लिख सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर। आपको याद होगा इसको हम g बोलते हैं, पहले भी आपने लिखा था ना वहाँ पे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर। ये क्या आ गया, g डैश की वैल्यू, g डैश की वैल्यू ऐसी आ रही है, ठीक है। तो g डैश की वैल्यू कितनी आ गई, g इंटू 1 माइनस एच बाई आर। देखो ये पहले वाले फॉर्मूले से ना बहुत हद तक सेम लग रहा है, यहाँ पे 2 होता था ऊपर में, यहाँ पे 2 होता था। खैर याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। कहने का मतलब है ये जो g डैश है ये फिर कम हो गया, किससे, g से। g का क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। g डैश क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। मतलब डेप्थ पे भी जाने पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, हाइट पे भी जाने पे क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो अर्थ सरफेस पे। तो यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ नोट में, नोट यहाँ पे लिखते हैं कि g इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस।
अब अलग बात करूंगा एक बार और कि भाई अर्थ सरफेस में भी कहाँ पे, पोल पे, इक्वेटर पे, वो अलग है, वो थर्ड पॉइंट में आएगा। तो फिलहाल समझ लीजिए कि अगर आप हाइट और डेप्थ की बात से कंपेयर कर रहे हो तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो सरफेस पे मैक्सिमम होगा। डन हो गया, लिख लिया। चलो यहाँ पे रोक के वीडियो को आराम से लिखो। अब आते हैं अपन थर्ड बात पे। थर्ड यहाँ पे देखो क्या है कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, दैट इज एट लैटिट्यूड, ठीक है। या शेप ऑफ अर्थ के बारे में अगर बात करनी है तो बस ये वाला बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको पता है कि रेडियस एट इक्वेटर जो होता है ना वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेडियस एट पोल। भाई अर्थ कैसा है, अर्थ गोल थोड़ी है, अर्थ तो ऐसा है, फ्लैट टाइप का ऐसा। तो क्या हो गया, देखो ये वाला है रेडियस और ये भी एक रेडियस है, तो कौन सा रेडियस ज़्यादा है, पोल वाला कि इक्वेटर वाला? इक्वेटर वाला। तो इक्वेटर पे अगर रेडियस ज़्यादा है तो आपको पता है ना कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब मैं बोलूँ कि ऐसे लिखते हैं कि जी एट पोल जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जी एट इक्वेटर। देखो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है ना वो है कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है आपके लिए। तो रोटेट करने की वजह से जो है ग्रेविटी में चेंज आएगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज आएगा उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो देखो अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ जो है वो एक्सिस के थ्रू क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो अगर मैं इस बॉडी को देखूँ यहाँ पे जिसका मास m है, ये वाला बॉडी, तो ये बॉडी पे क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। किधर, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ये वाला बात। तो कैसा होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि mr²। ठीक है, क्या हम इसका, अच्छा आपको पता है कि इस बॉडी को अर्थ अपनी सेंटर की तरफ भी खींच रहा होगा, इस तरफ कितना, तो mg फोर्स से खींच रहा होगा। और ये क्या कर रहा है, ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो mr² cos थीटा माइनस करके लग रहा है। और ये जो रिजल्टेंट होगा यही तो होगा mg', मतलब फोर्स जो टोटल आया वही तो फोर्स है किसका, जो हमको दिखाई देगा कि भाई इतना जोर से खींच रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ से m कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो g माइनस r² cos थीटा इज इक्वल टू mg' लिख सकते हैं। ठीक है, g', m क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, सो g' इज इक्वल टू क्या होगा, g माइनस r² cos थीटा होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि g' जो है वो कम है, g' इज लेस देन g। ठीक है, तो g से क्या होगा, कम होगा। अच्छा क्या कभी बराबर भी हो सकता है, हाँ जी बराबर हो सकता है अगर ये वाला बात जीरो हो जाए। ये कब जीरो होगा, जब cos थीटा जीरो होगा। और थीटा अगर कितना हो जाए, cos 90 अगर हो जाए मान लो, ठीक है, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है आपका जीरो। तो 90 डिग्री अगर हो जाए तो क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे कि g' इज इक्वल टू हो जाएगा g माइनस r² और cos 90 क्या होता है, जीरो, मतलब g' इज इक्वल टू g होगा कब, जब ये सिचुएशन हो। ये सिचुएशन भैया कहाँ होता है, ये सिचुएशन होता है पोल पे। 90 डिग्री अगर कोई बोले तो कहाँ पे होंगे आप, यहाँ पे होंगे, पोल पे होंगे। तो पोल पे क्या होगा ना, ये बराबर होगा। अच्छा अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि भाई g अगर थीटा हो जाए 0 डिग्री तो क्या होगा, तो थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो सोचो क्या होगा कि g' इज इक्वल टू g माइनस r² cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब g माइनस r² होगा कि नहीं। अच्छा आपको पता है कि r की भी वैल्यू है कि सरफेस पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो r² होगा, मतलब g' जो है वो सबसे कम यहीं पे होगा। कहाँ पे, जब थीटा जीरो हो। थीटा कहाँ पे जीरो होता है, जब आप इक्वेटर पे। कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा जीरो। बात समझ में आ रही है। अच्छा तो
तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। तो मेन फॉर्मूला आपका कहाँ पे आ गया, ये वाला, ठीक है। इसी को आपको याद रखनी है और सारी बातें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, कभी मान लो पूछ ले, अब मान लो हमसे पूछ लेता है कि भाई वो जो फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है उसका एक्चुअल डायरेक्शन जो है ग्रेविटी का उससे कितना डेविएटेड है, मतलब ये अल्फा आपको कैलकुलेट करने बोल दे। ये दिख रहा है, ये कहाँ से लाया मैंने, देखो ये वाला यहाँ से लाया, ये यहाँ से लाया, और ये क्या है, ये वाला लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट जो है वो जी से कितना एंगल पे है तो हम निकाल सकते हैं। हमको वेक्टर वाला बात पता है कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है कि जी साइन थीटा अपॉन जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हो। कभी ये भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, अब है कि जो भी आज हमने पढ़ा है इस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो, एक बार इसको रिवाइज कर लो एंड देन फिर आप न्यूमेरिकल ट्राई करना मेरे साथ, ओके। देखो अब हम लोग ना यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर जी ड्रॉप 36% ऑफ जी एट सरफेस। तो सरफेस पे जितनी जी की वैल्यू थी वो कैसा हो जाना चाहिए, 36% होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्रॉप करना चाहिए, हम बोल रहा पूछा है कि कितना ऊपर जाए कि 36% ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो मुझे बताओ कि जी डैश का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कि जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, वो छोटा वाला क्यों नहीं यूज कर रहे, कि भाई छोटा वाले में ना एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था कि हाइट जो है ना बहुत कम होना चाहिए। हमको नहीं पता कि हाइट कितनी आ जाएगी, तो हम वो यूज नहीं कर सकते। हम एक्यूरेट फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला। अब 100 से कितना हो गया, 36 हो गया। जी कितना था, जी था 100। समझ रहे हो ना कि बेस लाइन अपन 100 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36% बचा। और आर जैसा था वैसे ही ले लो आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस एच की वैल्यू, आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर लिख लेते हैं। अब क्या करोगे, तो आप इसको क्या कर लो कि हाँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको रूट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा रूट आर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एच, यही बचेगा। तो अब यहाँ हो जाता है 6/10 इज इक्वल टू 1/r प्लस एच अपॉन, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ दोनों के नीचे यहाँ पे r भेज दे रहा हूँ। चलो ठीक है, सॉल्व करने का तरीका है, आप अपने मन से भी सॉल्व कर सकते थे। अब इसको क्या किया मैंने, तो इसको देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 1/1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इससे पहले इसको पहले छोटा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाता है, 1 प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू 5/3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। सो एच बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 1 कितना होता है, ये होता है एच अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। सो अब आप आर की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो कि 2/3 इंटू आर है 6400 किलोमीटर। अब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी इन किलोमीटर। बोलो आ गया समझ में। या आप ऐसे भी छोड़ सकते थे कि भाई 2/3 ऑफ रेडियस होना चाहिए, जैसी मर्जी। सो अगर आपको वैल्यू निकालने, अच्छा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे आर। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2/3 आर, मतलब हो गया बी। सो बी पे जाके अपन टिक मार्क करें, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, कॉपी करो। अब देखो क्या बोलता है कि फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन एट डेप्थ r/2 बिलो अर्थ सरफेस। भाई अर्थ सरफेस के नीचे जाना है कितना, तो आधा रेडियस नीचे चला जाना है, तो उस समय पे वेट कितना होगा। और अगर सरफेस पे वेट कितना है, 100 न्यूटन है, तो ठीक है। सो हमने क्या बोला कि भाई जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी, और यहाँ पे होता है 1 माइनस एच अपॉन आर, यही होता है। जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी डैश की वैल्यू हमको नहीं पता। अच्छा इसमें दोनों में एम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वेट बन जाएगा, देखो
वेट नया वाला इज इक्वल टू पुराना वाला वेट 1 माइनस एच अपॉन आर। तो वेट नया वाला हमको नहीं पता, वेट पुराना वाला कितना है, सरफेस पे कितना है 100, 1 माइनस, और h की वैल्यू कितनी है r/2, तो मैं लिख देता हूँ r/2 और यहाँ पे r ये कैंसिल। सो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 1/2 जो कि हो जाएगा कितना 50। सो अगर आप नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। अच्छा, यहीं से एक बात आज समझ में आती है कि हमने ग्राफ नहीं बनाया था, तो एक बार ग्राफ भी हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि हाइट और डेप्थ पे ग्राफ कैसा बनता होगा। देखो ये है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर आप ज़मीन के नीचे हो, मतलब डेप्थ पे लीनियरली चलेगा, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा ग्राफ बनता था, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये स्मूथ बनाइएगा आप। यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या है इनसाइड, और ये क्या था आउटसाइड। तो ये ग्राफ छूट गया था, ग्राफ आप बना लेना। ये जी है, वेरिएशन है, और ये क्या था आर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर इज 0। ओके, तो हमको पता है कि जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वेट 0 मतलब क्या हो गया कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 होना चाहिए, मतलब दिस इज 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो हमको पता है कि जी की वैल्यू या तो आप पुट कर दो या जी ही रहने दो, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो क्या आप यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन आर। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी अपॉन आर का रूट। यहाँ तक तो आती है बात समझ में। अच्छा, अगर मान लो हमसे पूछे कि भाई इस स्पीड से घूमने पे टाइम पीरियड कितना होगा, कितने देर में, मतलब अभी तो 24 घंटे में दिन रात होती है, तो उस समय में इस स्पीड में घूमेंगे तो दिन रात कितने देर का होगा। तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, और इसी चीज़ को आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए जी अपॉन आर से। सो यहाँ से टाइम में मिल जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा बताइए, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या करोगे उसको उल्टा कर लोगे ना, मतलब 2 पाई रूट ऑफ आर अपॉन जी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो तो कितना आता है वो भी देख लेते हैं। ये रेडियस कितना है, रेडियस है 6400 किलोमीटर, मतलब 10, एक जीरो ज़्यादा हो गया ना, ओके, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये यहाँ पे आप कैंसिल करो। सो यहाँ से जो आपको टाइम मिलेगा ना, ये लगभग आपको मिलेगा सेकंड में मिलेगा, और इसका मतलब होता है 84 मिनट। ध्यान रखिएगा कि अगर 84 मिनट में अर्थ जो है ना, मतलब दिन रात मिला के अगर हमारा 84 मिनट में हो जाए तो उस समय में हर पर्सन जो है वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बस यहीं तक आज का लेक्चर रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ओके, थैंक यू।